अच्छा, फकीरों का ये अक्सर मैंने देखा है, साईं लोग ये भंग भी पीते हैं, चरस भी पीते हैं, ऐसा होता है? ये चरस मरस पीते हैं ये अपने आप को मारने के लिए, नशे के लिए। ये तो राम है। आपने भी कभी पी है? नहीं, कभी नहीं पी। मैं खाली सिगरेट पीता हूँ। काले वाले को जानते? नहीं। वो शराबें पीते, जिसके साथ शराब पी लेता है उसी के साथ शादी कर लेते। ये भी पीर साहब है? ये पीर तो नहीं माना जाता, जो आपस करता है ना औरतों का, ये बात है। बेलिबास साईं बोरीवाला के बकौल मुर्शद के हुक्म से दुनिया की हर लज्जत से मुंह मोड़ लेना, इसकी इबादत, कामयाबी और हक की मंजिल को पा लेना है। लेकिन हुकूमत वक्त पर जुमला कसने का फैशन इस चरसी मलंग ने भी अपना रखा है। सड़कों पे बोरी पोश हैं जो घूमते फिरते हैं, जिनका कोई आगे पीछे नहीं है। हुकूमत को उनके लिए क्या करना चाहिए? हुकूमत का सब अपने पेट पर लगा हुआ है। हुकूमत क्या करेगा दरवेश फकीर का, वो अपने पेट पर है। लावारिस बेल शहरी और कस्बाती आबादियों में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पर जिंदगियां गुजार रहे हैं और हम इन्हें लावारिस लोग कहते हैं। इंसानी हुकूक वाले दुनिया भर में इन लावारिस लोगों की जिंदगियों की वजह से हम पर खूब हंसते भी हैं, लेकिन सिर्फ भारत के शहर मुंबई में ही 19 से 20 लाख लोग ऐसे हैं जो या तो सड़क के किनारे फुटपाथों पर जिंदगियां काट रहे हैं या फिर बड़े बड़े सीवरेज पाइप्स के अंदर अपने बाल बच्चों समेत रहते हैं। लावारिस इंसान दुनिया के किसी कोने में भी रहता हो, उसे इंसानी हुकूक से भरपूर फायदा उठाने का पूरा इख्तियार है। लेकिन पाकिस्तानी मुआशरे में ठुकराए हुए चंद लोग जो फुटपाथ पर जिंदगियां गुजारते हैं और लावारिस करार देकर दफना दिए जाते हैं, अगर आप उनकी जिंदगियों में झांक कर देखना चाहते हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। लावारिस और सड़क छाप लोगों की तलाश में मेरी मुलाकात बाग सरदारा रावलपिंडी के एक फुटपाथ पर जिंदगी काटने वाले मोहम्मद अल्ताफ से भी हुई, जिसकी कहानी बड़ी दर्दनाक है। रोटी कपड़े और मकान से महरूम इस लावारिस की चंद बातें आपके लिए। मैं शहर अब्दुल्ला का रहने वाला हूँ। तो आप फुटपाथ पे इधर रहते हैं, इधर पड़े हुए थे, आपका मुस्तकिल ठिकाना कोई नहीं है? मुस्तकिल ठिकाना कोई नहीं है। रहते कहाँ हैं? रात को कहाँ सोते हैं, दिन में कहाँ रहते हैं? फुटपाथ पे सोता हूँ, दिन को इधर उधर फिर टुर के गुजारा करता हूँ, रुपए 2 रुपए मांग के खा पी लेता हूँ। ये रहे मेरे पास पैसे 5 रुपए सिर्फ। भाई कोई ठिकाना नहीं है ना, किधर जाऊँ? पुलिस वाले तंग करते हैं, इधर से उठाकर नशे में फेंक देते हैं, कभी क्या करते हैं कभी क्या करते हैं। तो फुटपाथ पे क्यों रहते हैं आप? फुटपाथ है, हमारे पैसे ही नहीं है, हम किधर जाएं? जलील लोग हैं बहुत ज्यादा। माँ बाप बहन भाई खानदान है, लेकिन जायदाद है वालिद की, वालिद ने दे दिए भाई को, मैं अकेला रह गया बस ऐसे। औलाद की गुस्ताखियों से दिल बर्दाश्ता होकर जो माँ बाप अपने बच्चों को आग कर देते हैं, वो उनके बच्चे अचानक फुटपाथ पर आ जाते हैं। लेकिन लावारिस मोहम्मद अल्ताफ से जिंदगी में एक ऐसा सफाक जुर्म हुआ था जिसने इसे हकीकी मानों में तन्हा कर दिया। बीवी बच्चे हैं? मैंने खुद कत्ल की। आपने अपनी बेगम को खुद कत्ल किया था? हाँ, सजा भुगती है। क्यों कत्ल किया था? वो फिर हमारे साथ झगड़ा करते हैं, फिर मार गई, बस मार दी। कैसे मारा आपने? छुरियां मारी। आपने खुद छुरियां मारी थी? हाँ जी। आप बता रहे थे आपने बेगम साहिबा को अपनी को कत्ल कर दिया छुरियां मार के, वजह क्या हुई थी? वजह कोई झगड़ा हुआ बस आपस में, इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। वो मकान था हमारा। किसको बाहर निकाल दिया? मुझे। बेगम ने? हाँ, बेगम के नाम था, फिर आ गया बस उसी के नाम रहा, फिर उसको मार दिया मैंने। आप क्या समझते हैं, बीवी को आपने बेगुनाह कत्ल किया था? बस मर गई, उसने बोला था कि मैं तेरे हाथ में मरना है, बस उसी हाथ में मर गई। बीवी को छुरियां मारकर हलाक करने वाले लावारिस मोहम्मद अल्ताफ को पाकिस्तानी जेल का भी खूब तजुर्बा है। हमारी जेलों में क्या होता है,
सुनिए चंद इंकशाफात माजी के एक कैदी की जुबानी। कैदियों से दिया जाता है नशा अंदर, ये जो है ना झाड़ू मारने वाले इनको दिया जाता है, ये भी नशा करते हैं अंदर। जेल के अंदर सुना है बड़ी दादागिरी होती है, बदमाशी होती है, ऐसा है? जेल में नशा आम मिलता है? कुछ बच्चों से ज्यादती करते हैं नंबरदार। नशा कौन कौन सा मिल जाता है जेल में? पाउडर का और चरस का, शराब भी जाती है पुलिस के यहाँ। तो खुलेआम सब पीते हैं? वो दौरा होता है ना उस वक्त नहीं पीते, जिस वक्त दौरा ना हो फिर उस वक्त। लावारिसों की लाशें हमारे यहाँ बड़ी रुस्वा होती हैं। इस बात का अंदाजा इस लावारिस बूढ़े को भी है। तन्हाई और बीवी को कत्ल कर देने के बाद जहन पर भी असर हुआ, लेकिन ये अपने और अपनी मैयत के मुस्तकबिल से अच्छी तरह से वाकिफ है। खुदा न खास्ता आपकी वफात हो जाए, आप फौत हो जाएं, तो फिर कौन देखेगा आपकी मैयत को, आपकी लाश को? पहले तो रहेगी पुलिस के पास 10 दिन, वो पैदा करेंगे, कभी इधर रखेंगे कभी उधर रखेंगे। जब मैयत हो जाएगा ना खराब बदबू छोड़ेगा, फिर उसे किसी हवाले कर देंगे सेंटर को। और मैं दे रहा हूँ पूरी दुनिया को तालीम ईमानी अंदर अंदर से। कैसे तालीम देते हैं आप लोगों को? ऐसे अंदर अंदर से है। 2 यौम का बच्चा हुआ पैदा, वो ईमानी रात में आ गया, दुनिया में आ गया, वो रही ईमानी बात। हमारे पास है ये नूरानी रात, उसलिए हम सबक देते हैं। ये कायदीन की मशहूर कत्लगाह रावलपिंडी का लियाकत बाग है, जहां 90 साला बूढ़ा जख्मी लावारिस जब्बार मीर अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। ये कौन है और किन हालात में लावारिस होकर यहाँ पड़ा है, जरा सुनिएगा। यहाँ आप इस हालत में क्यों पड़े हुए हैं बाबा जी? आपका कौन वाली वारिस कौन है? यहाँ कोई भी नहीं है। तो खाना वाना क्या करते हैं? बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? खाना वाना बस। तो यहाँ आप इस हालत में क्यों हैं? मेरे को पता नहीं क्यों हो गया, मैं इधर निकल आया। मैं लावारिस लोग फुटपाथ की जिंदगी में रोटी कपड़ा और मकान के अलावा जिंदगी सेहत की तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम रहते हैं। इस्लामी रियासत में बेआसरा रह जाने वाले इन तन्हा इंसानों का कोई ठिकाना नहीं। ये जरा जख्म दिखाएं, ये क्या हुआ टांग पे? ये लग गई है। कैसे? स्कूटर के साथ। कैसे जख्मी हो गए? बाबूजी पट्टी तो बांधनी थी ना, देखे मक्खियां बैठ रही हैं। तो अब तो ठीक हो गया, अब तो ठीक हो गया, पहले बहुत दर्द थी। नहीं तो किसी ने आपको पट्टी नहीं करवा के? बंद नहीं होता सही। इस पे टांके लगने चाहिए थे बाबा जी, क्यों नहीं लगवाए? क्या गरीबों का कोई भी नहीं है, न जाड़ है, न पछाड़ है, न कुछ है, न का है। 90 साला लावारिस जब्बार मीर दुनिया में तन्हा है। मिसवाक से लेकर मकान तक, अजीज रिश्तेदार से लेकर गमगुसार तक कुछ भी तो नहीं। अब बाबा जी कानों से बहरे हैं। वजह उम्र का तकाजा नहीं, बल्कि कश्मीर सेक्टर में हिंदुस्तानी गोलाबारी है। और मैं डरा हूँ, गोले लग के ये मेरे कान डोरे हो गए थे। गोले लगते थे, गोले कुछ